उल्लासनगर के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने मनपा आयुक्त डॉक्टर अजीत शेख से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। आइए लेते हैं इस पर पूरी जानकारी। देखिए, हमारी कमिश्नर साहब के साथ सभी पूर्व नगर सेवकों के साथ और हमारे अध्यक्ष जी जमनू पुरस्वानी सबकी मीटिंग हुई। उल्लासनगर के जो विषय है प्लस जो हमने विषय कुछ नागपुर में लिए थे उल्लासनगर के धोखादायक बिल्डिंगों का, वो जल्द से जल्द उसको रीडेवलपमेंट देने के लिए हमने यहाँ पे सुझाव दिए। उसके अलावा जो 50 ml पानी का हमने बढ़ोतरी करके आज हमने वहाँ पे विधान भवन में पास करवाया है, उसके लिए आगे की तैयारी आज विधान परिषद में भी वो बिल पास हो गया। अभी गवर्नर से पास हो के जो भी है वो पाठ पूरा होकर के यहाँ पे आएंगे तो उसकी कैसे कैसे तैयारी हो। उसके अलावा जो उल्लासनगर में हम 7 रोड सीमेंट कांक्रीकरण के करने वाले हैं उसके लिए किस तरीके से उसका आगे से उसकी तैयारी हो, प्लस और जो सीमेंट कांक्रीकरण के रोड से हम नए लाने वाले हैं सेंक्शन करा के, उसके लिए भी हमने सिटी इंजीनियर और कमिश्नर साहब से बातें हुई। प्लस हर कारपोरेटर जो पूर्व कारपोरेटर्स है उनकी जो वार्ड की समस्या है, चाहे नाली की, गटर की, रास्ते की, या जो आज रास्ते के दोनों बाजू रिलायंस वाले अपना काम कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, उसको बराई भर के जैसा रोड वापस से वैसा हो, फुटपाथ हो वैसे की वैसी हो, वो विषय गंभीर विषय था। प्लस किसको बोरिंग का प्रॉब्लम था, या किसको लाइट का, या किसको सिक्योरिटी का, या गार्डन्स का, हर विषय पे हमने काफ़ी सारे नगर सेवकों ने सबने सुझाव दिया। कमिश्नर साहब ने ध्यान से सुन के सबको आश्वासन दिया है कि जो आपने कार्य बोले हैं वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे। और प्लस ये जो कारपोरेशन की बिल्डिंग है वो एक नई बिल्डिंग हम बनाना चाहते हैं। हमने सरकार से भी बात की है, सीएम डिप्टी सीएम साहब से भी बात की है कि ये कारपोरेशन की बिल्डिंग जूनी हो गई है, डेंजर हो गई है, इसको नया एक बिल्डिंग बना के आगे से कारपोरेशन में एक सुंदर बिल्डिंग हो। शहर के जो भी मुद्दे हैं आज हमने डिस्कस किया। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी जी ने, उन्होंने भी कुछ सुझाव दिए हैं, आप उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज हमारे आमदार कुमार एलानी जी और हमारे सभी नगर सेवक, सभी हमारे पदाधिकारी, हमने करीब करीब 2 घंटे तक माननीय आयुक्त से एक बैठक ली जिसमें महानगर पालिका के सभी बड़े अधिकारी उपस्थित थे। हर एक नगर सेवक ने अपने अपने एरिया की जो तकलीफ़ें हैं, जो प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है काम करने के लिए, उसकी तरफ लक्ष्य केंद्रित किया और हमें माननीय आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि सारे के सारे काम आपके पूरे होंगे। ओएफसी केबल का जो है विषय भी निकला कि ओएफसी केबल वालों ने कितना पैसा महानगर पालिका को भरा है और उसकी माप मोजनी नहीं हो रही है। वो लोग खड्डे तो करते जा रहे हैं लेकिन उन खड्डों को बुझाने का काम नहीं हो रहा है, तो उसका भी टेंडर प्रोसेस चालू है, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। यहाँ हमारे सीएचएम कॉलेज के इधर साईं बलराम के गौशाला के पास जो हमारी ब्रिज का काम आधे में पड़ा है, उस काम के लिए भी हमने लक्ष्य केंद्रित किया कि जल्द से जल्द काम होना चाहिए। करीब करीब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सप्लाई की बहुत सारी तकलीफ थी। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बराबर नहीं है, कहीं पानी पहुंच रहा है, कहीं नहीं पहुंच रहा है। लीकेज सिस्टम के प्रॉब्लम थे, अंडरग्राउंड ड्रेनेज के कहीं पर ढक्कन खुले हुए हैं। ऐसे हर एक नगर सेवक ने 5-5 मिनट, 10-10 मिनट अपनी समस्याओं आयुक्त को अवगत कराया और तुरंत आयुक्त ने हमारे सिटी इंजीनियर को, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को, अंडरग्राउंड ड्रेनेज डिपार्टमेंट को, सैनिटेशन को यह कहा है कि तुरंत वहाँ पर विजिट करें और सारे के सारे काम 7 दिन के अंदर शुरू करें। तो मुझे आज बड़ा ठीक लग रहा है कि हमारे सभी नगर सेवकों की जो बातें थी उनके सामने रखी। फिर हम 8-10 दिन में देखेंगे कि आज जो काम बोले गए हैं वो किस स्थिति में हैं, उस काम की पोजीशन क्या है, वो काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हम इसका फॉलोअप लेंगे और सारे के सारे काम होंगे। माननीय आमदार कुमार एलानी जी ने विधान भवन के अंदर भी जो प्रश्न उठाए हैं वो भी यहाँ पर रखे, वो सारे के सारे काम और होने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी नगर सेवक, हमारे पदाधिकारी संतुष्ट हुए हैं आज की बैठक से कि आज कुछ कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं। एक लेडीज़ पेशेंट है जो कोरोना जिसके अंदर मिला है, तो हमने कहा कि तुरंत, कल से लेके हम फॉलोअप ले रहे थे कि तुरंत ऑक्सीजन बेड की हॉस्पिटल शुरू होनी चाहिए और आयुक्त ने आज जो हमारी रेड क्रॉस है उसके अंदर कुछ बेड ऑक्सीजन के आज शुरू कर दिए हैं। मैं सभी शहरवासियों का आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि अगर इस प्रकार की कोई भी आपको परेशानी होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे आमदार कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, हमारे किसी भी भाजपा के पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। हम पूरा सहयोग करेंगे। बड़ा हॉस्पिटल भी हमारा तैयार है, हम बहुत जल्द उसका उद्घाटन करेंगे।
हमारे सीएम साहब, हमारे डिप्टी सीएम साहब आने वाले हैं, और भी इस प्रकार के जो टॉयलेट्स हैं उसके विषय में एक गंभीर विषय निकला कि पूरे शहर के अंदर ऐसे बहुत सारे टॉयलेट हैं जिनके दरवाजे ही नहीं हैं। तो हमने आयुक्त से कहा कि दरवाजे चोरी हो रहे हैं, इसके लिए दरवाजे के आकार को छोटा किया जाए और छोटा दरवाज़ा एक बना करके, ताकि जो खुले में लोग बैठ रहे हैं वो बंद होना चाहिए। तो वह भी आयुक्त ने माना है, और बोरिंग जो पंप बंद हैं वो भी उन्होंने रिपेयर करने के लिए कहा है। शहर के अंदर जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज का सिस्टम है उसके लिए हमारी गाड़ियां खराब हो चुकी हैं। एक गाड़ी आज हमारी चालू है, तो माननीय आयुक्त जी ने 3 गाड़ियों का ऑर्डर भी दिया है, और हम 3 महीने के लिए भाड़े पर भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज की गाड़ी लेंगे, उसका भी आश्वासन दिया है। तो इस शहर की कई समस्याओं का समाधान आज की इस बैठक के बाद होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।